Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा था। मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के बेस पे क्या दी थी, एक पीरियोडिक टेबल दी थी जिसे हमने क्या बोला था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है। आज जो हम पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। वो हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसका बेसिस क्या था, उसने एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया था। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है। एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, इन्होंने क्या किया था 1913 में, ये एक एक्सरे पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, ये एक्सरे पे क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। मेटल्स पे एक्सरे रेस थी उनकी, क्या कर रहे थे, बमबारी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट के लिए क्या होता है, फंडामेंटल होता है। जो मेंडलीव ने क्या बताया था, एटॉमिक मास का बेसिस दिया था। तो उसके बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो हेनरी मोजले क्या कर रहे थे, एक वर्क कर रहे थे, एक रिसर्च कर रहे थे। उसके दौरान उन्होंने क्या देखा कि जो ये अपने एलिमेंट्स होते हैं उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी उन्होंने क्या बताई, एटॉमिक नंबर बताई। ठीक है, एटॉमिक मास के बजाय उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा उनकी फंडामेंटल यूनिट है। यदि हम एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या करते हैं, एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट वे होता है। देखते हैं कैसे। इन 1913 हेनरी मोजले वाइल वर्किंग ऑन एक्सरेज effect on metals concluded that atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass। ठीक है, क्या बताया उन्होंने कि जो एटॉमिक, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, मोर फंडामेंटल यूनिट होती है। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, किसी भी, कोई भी आपके पास में चीज़ है उसकी बेसिक यूनिट्स की यदि हम बात करें, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट की हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो एलिमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक यूनिट किसे बताया गया, एटॉमिक नंबर को बताया गया एटॉमिक मास की जगह। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसको मॉडिफाई किया। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया और उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, पुट किया। पहले मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में चेंजेस किए और क्या किया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को पुट करना स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया तो उनके पास में एक टेबल मिली जिसे हम क्या बोलते हैं आज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, देखो, अकॉर्डिंगली ही मॉडिफाई द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंटेड ए न्यू पीरियोडिक लॉ विच इज नॉन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे था। और यदि हम बात करें मेंडलीव्स की तो वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था। और ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तभी तो हम आज जो लॉन्ग फॉर्म जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। चलो अब देखते हैं कि जैसे मेंडलीव का जो लॉ था वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या लॉ दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या लॉ दिया कि जब भी हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करते हैं तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में जो पीरियोडिक जो एलिमेंट्स आता है वो क्या करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, सेम शो करते हैं। यदि हम बात करें, आपको पीरियोडिक टेबल नजर आएगी यहाँ पे, इसकी हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आ गया सोडियम। ओके, तो उन्होंने बोला कि सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में जो सोडियम है वो किसके अकॉर्डिंग क्या शो करेगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा सेम, किसके अकॉर्डिंग, लिथियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ आया उनका लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव्स का एटॉमिक मास था और जो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी उसका बेसिस, उसका लॉ क्या था, एटॉमिक नंबर। उन्होंने बताया कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है।
मतलब क्या था कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो क्या होता है, जब भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट आएगा वो क्या करेगा, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। समझ आया? तो उनका क्या लो था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए लो। देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव का क्या था, एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या लॉ हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक नंबर्स। ओके, क्योंकि एटॉमिक नंबर थे वो ज़्यादा कन्वीनियंट थे। ठीक है, तो देखो, सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स देयर इज ए पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी क्या होती है, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीरियोडिसिटी क्या होती है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, वो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में क्या शो करता है, रिपीटेशन शो करता है। ओके, तो जब क्या किया, जो मोज़ले थे उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पुट किया, तो उन्होंने देखा कि जो नंबर्स थे सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में एलिमेंट्स क्या शो करते थे, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते थे। यदि हम बात करें, अभी हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, उसका फर्स्ट ग्रुप होता है। ओके, फर्स्ट ग्रुप होता है, वो होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहीं तक की बात करते हैं क्योंकि हमें अभी तक यही आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जब हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट की थी, फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं चारों के चारों एलिमेंट्स, इसका मतलब है ये किसी न किसी चीज़ में सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, सेम ग्रुप में तभी रखा गया किसी भी चीज़ को जब वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर देते हैं क्लासिफिकेशन के टाइम पे। तो इसका मतलब हम ये पता लगा लिया हमने कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है, सेम ग्रुप में रखे हुए हैं, मतलब वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें फिल आउट करना आता है, तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, अब ये आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहर वाला शेल, सबसे लास्ट वाला शेल, उसके अंदर सब में 1 इलेक्ट्रॉन था। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो इसमें लिथियम का 3 है तो कैसे फिल होगा, फर्स्ट में 2 एंड सेकंड में 1। देखना, आउटर मोस्ट शेल में सब में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। यही यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कैसे फिल होगा, 2, 8 एंड 1। ठीक है, इसी तरह आप पोटेशियम का देखोगे, पोटेशियम का 19 होता है, 2, 8, फिर आएगा 8 एंड फिर क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो लास्ट वाली शेल्स आप लोगों को नजर आ रही होगी, उनमें सब में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या होता है, सबसे एंड वाली शेल, और सबसे एंड वाली शेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो क्या ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो यही बोला कि जब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में, मतलब जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते थे, सेम शो करते थे। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली इन चारों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आती है, सेम आती है। ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1। ओके, समझ आया? चलो देखो, on arranging the elements according to increasing atomic number the major defects of Mendeleev's classification disappear। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का मेजर डिफेक्ट्स क्या थे, हम लोगों ने डिफेक्ट्स क्लियर किए थे प्रीवियस क्लास में। क्या था डिफेक्ट्स, फर्स्ट तो एक हमने 3-4 डिफेक्ट्स देखे थे, बट यदि हम बात करें आइसोटॉप्स की, ठीक है, तो आइसोटॉप्स उसका मेजर डिफेक्ट क्या था कि उसने खुद का ही रूल फॉलो नहीं किया था, है ना। उन्होंने क्या किया, आइसोटोप को एक ही ग्रुप में एक ही प्लेस पर रख दिया था, जबकि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स एटॉमिक मासेस इंक्रीज होते हैं तो आइसोटोप भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर रखे जाने चाहिए थे।
लेकिन वो एटॉमिक मास सेम ही जगह पे रखे थे आइसोटोप्स। तो अब जब हमने एटॉमिक नंबर को बेस लिया पीरियोडिक टेबल के लिए, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मेंडलीव ने क्या किया, आइसोटोप्स को एक ही जगह पे पुट किया। सपोज उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा आइसोटोप्स को, ठीक है। आइसोटोप्स को उन्होंने जब एक ही ग्रुप के अंदर रखा, आइसोटोप्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखा, तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव तो ये गलत बात थी। लेकिन यदि हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो उसका बेस क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर उसका बेस है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि आइसोटोप की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई। हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, तो आइसोटोप्स तो वन ही प्लेस पे आने वाले हैं, उनको डिफरेंट प्लेस पे रखने की नीड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, ओके, और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। एटॉमिक मास क्या करे, डिफर करे, ठीक है। ये बात है, आइसोटोप्स वही होते हैं। अब उन्होंने एक ही प्लेस में रखा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिस किस पे थी, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना है। जब आइसोटोप्स का नंबर ही सेम है, तो वो सारे सेम ग्रुप में आने वाले हैं, एक ही जगह पे आने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई, क्योंकि आइसोटोप्स का तो नंबर सेम ही होता है। चलो, इसके अलावा उन्होंने कुछ इनकरेक्ट एनमलेस पेयर भी दिए थे। याद है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ऑर्गन, पोटेशियम, टेलुरियम, आयोडीन, ये सब, ओके। तो वो सब उनके एनमलेस पेयर थे, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि पहले तो बेस था एटॉमिक मास, ठीक है, अब बेस आ गया एटॉमिक नंबर। तो क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक नंबर यदि हम बात करें ऑर्गन एंड पोटेशियम की, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और पोटेशियम का होता है 19, और ये इसी तरीके से अरेंज होते हैं। इसका मतलब तो बिल्कुल सही है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो है। लेकिन यदि एटॉमिक मास देखा जाता है, तो किसका होता है, एटॉमिक मास ऑर्गन का ज़्यादा होता है, पोटेशियम का कम होता है। ऑर्गन का अप्रोक्स 40 होता है और पोटेशियम का 30 के अप्रोक्स, 39 के अप्रोक्स होता है, ओके। तो ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो गलत है, क्योंकि बेस एटॉमिक मास होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर हो तो बिल्कुल सही है। तो ये प्रॉब्लम भी क्या हो गई थी, सोल्व हो गई थी। समझ आया यहाँ तक? चलो देखते हैं। ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सो दे ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। Position of anomalous pair like organ and potassium is corrected as atomic number of organ is 18 and potassium is 19। अपने आप करेक्ट हो गया, समझ आया? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स हम अब क्या देखने वाले हैं, हम लोग कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर्स की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, उसमें कितने पीरियड्स होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। यदि हम बात करें तो पीरियड्स एंड कॉलम्स क्या होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। क्या बोला था हमने, जो वर्टिकल कॉलम्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्या होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं, ओके। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रो को पीरियड्स। ये बात हमने की थी, इनको ग्रुप्स बोलते हैं, इनको पीरियड्स बोलते हैं। तो देखो, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स रोज आर नोन एज पीरियड्स। तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ओके। तो कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमें देखना है, ओके। तो देखते हैं, आपको यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नजर आ रही होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। ये पूरी टेबल अभी आप लोगों को याद नहीं करनी है, जब करनी होगी तब मैं आप लोगों को ट्रिक सिखाऊंगी, ओके। अभी हमें देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। फीचर्स देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड दिस 18। तो ग्रुप्स कितने प्रेजेंट है, 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको याद रखना है, ग्रुप्स होते हैं 18।
और पीरियड्स कितने होते हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड्स होते हैं 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं 18 और पीरियड्स कितने होते हैं 7। वो जस्ट हमने अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लिया है। ओके, अब ये जो दो ग्रुप है ये है लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ओके, ये अलग से रखा हुआ है लेकिन ये थर्ड इस पीरियड में ही आता है। ओके, ये जो ऊपर वाले पीरियड्स है उन्हीं में आता है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड के अंदर ये आते हैं, लेकिन ये नीचे रखे हुए हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को अलग से पुट किए हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि पीरियड बढ़ गए हैं, 8 या 9 हो गए हैं, उन्हीं पीरियड्स के अंदर आते हैं। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यदि आपसे पूछा जाए कितने पीरियड्स है तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 7। और ग्रुप्स के बारे में यदि बात की जाए तो ग्रुप्स कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स होते हैं। ओके, समझ आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। चलो अब बहुत सी और बातें हैं जो हम क्या करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करने वाले हैं। पहले करेंगे ग्रुप से रिलेटेड बातें। क्या है ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं और कितने प्रेजेंट होते हैं, 18 प्रेजेंट होते हैं। तो देखो द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स और उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। According to latest recommendation of International Union of Pure and Applied Chemist IUPAC का ये क्या है, फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है, तो इन ग्रुप को उन्होंने कितने नंबर्स दिए हैं, 1 to 18। समझ आया, अभी हमने जस्ट देखा 1 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वैसे ही। ओके, अब देखते हैं इन ग्रुप्स के कुछ नेम्स भी होते हैं। क्या नेम होते हैं, देखो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट टू सेकेंड एंड 13 to 17 आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखते हैं, देखो फर्स्ट ग्रुप इसको बोलते हैं, सेकेंड इसको बोलते हैं, इन दोनों को, और 13 से 17 को। ओके, 13 से 17 को, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। फर्स्ट और सेकेंड और 13 to 17 इनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। बाकी ये बीच वाला जो ग्रुप नजर आ रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, अब ये है कि ये 3 to 12 होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, चलो देखो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे देखो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर नोन एज नोबल गैस। जो 18 ग्रुप है उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। यहाँ पे नजर आ रही होगी 18 ग्रुप, इसको पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं नोबल गैस। ओके, चलो 57 to 71 लेंथेनॉइड्स, 89 to 103 एक्टिनॉइड्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 57 to 71 जस्ट अभी 2 ब्लॉक्स हमने नीचे देखे थे। ठीक है, वो नीचे वाले ब्लॉक्स, जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला ब्लॉक था उसको हम एक्टिनॉइड्स लेंथेनॉइड्स बोलते हैं और नीचे वाले ब्लॉक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब देखो पीरियोडिक टेबल की फॉर्म अभी जस्ट हमने देखी है, आपको आइडिया लग भी गया होगा। तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम मेटल्स बोलते हैं, मेटल्स होती है वहाँ पे, और राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल्स। कैसे, इधर लेफ्ट साइड है तो इस तरफ क्या प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है, और इधर वाली साइड में क्या प्रेजेंट होती है, नॉन मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, समझ आया। चलो देखते हैं आगे। हाइड्रोजन एलिमेंट हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ फर्स्ट ग्रुप। जस्ट अभी हमने देखा है, देखो ये रहा, हाइड्रोजन एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, टॉप पे प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू एल्केली मेटल्स, बोथ है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट हमने मैंने आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके बताए थे और बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। ओके, और जितने भी एल्केली मेटल्स होते हैं उनका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 होता है। चलो अब आगे देखते हैं पीरियड्स के बारे में। अब पीरियड्स क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। अब नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 है। ओके, देखो 7 horizontal rows in periodic table are called periods. Number of elements in each periods. अब कितने होते हैं? फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि सिर्फ 2 एलिमेंट्स कंटेन करके रखता है। फर्स्ट पीरियड है उसको सबसे छोटा पीरियड बोलते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। देखो पीछे चल के स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट पीरियड ये वाला है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, अब आपको आइडिया लग जाएगा। सेकेंड पीरियड है वो भी शॉर्ट ही होता है। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस तरीके से होता है। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड पीरियड इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इट इज शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स होते हैं इसलिए उसको शॉर्टेस्ट बोला जाता है। सेकेंड पीरियड होता है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं इसलिए उसको शॉर्ट बोलते हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 ही होता है, उसको भी शॉर्ट ही बोला जाता है। देखो थर्ड पीरियड इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इट इज ऑल्सो ए शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, इट इज रिगार्डेड एज लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आते हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। फिर जैसे ही हम फिफ्थ पीरियड में मूव करते हैं उसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं तो उसको भी लॉन्ग बोला जाता है। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो उसको लॉन्गेस्ट बोलते हैं। फोर्थ पीरियड है, देखो 18 एलिमेंट्स आ गया। फिफ्थ पीरियड में भी 18 होते हैं इसीलिए इसको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट। और सेवन्थ पीरियड में इट हैज रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी बच्चे होते हैं सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? सेवन्थ पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में आया एलिमेंट्स का क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ग्रुप्स देख लिया, ग्रुप से रिलेटेड बातें भी देख लिया हमने, ग्रुप्स में क्या क्या कैसे कैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने पीरियड्स भी देख लिए। अब आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट, जस्ट अभी हमने देखा था। ओके, सेकेंड ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। थर्ड ग्रुप के 13 ग्रुप है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 एंड 18 में कितने होते हैं? 8 क्या प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बता रखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये भी मैंने अच्छे से आप लोगों को सिखा रखा है। अब आपको क्या करना है, आपके पास में पीरियोडिक टेबल है सबके सामने, ठीक है, हमने देखी थी। उन सबके फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप के एक एक एलिमेंट पिक करो शुरू वाले और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आ रहा है क्या। कैसे करना है आपको ये काम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकालना आता है। देखो फर्स्ट ये है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप में इसका निकाल लो, 13 ग्रुप में इसका निकाल लो, 14 में कार्बन का निकाल लो, 15 में नाइट्रोजन का, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन, 18 में हीलियम का निकाल लो या नियोन का निकाल लो। किसी का भी निकाल के देख लो, आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो हमने देखे हैं उतने ही हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल के देख सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखा, उसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स देखे कि उसमें ग्रुप्स कितने होते हैं, कितने ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स होते हैं, और पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। उन पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला क्या जाता है एलिमेंट्स को, ये सब हमने क्या देख लिया है आज के लेक्चर में, कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।